उत्तर प्रदेश पर चुनावों के राउंड 4 का रंग चढ़ा। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थमने से पहले योगी आदित्यनाथ ने धर्म और आतंक का मुद्दा उठा दिया तो अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता में बीजेपी के विरुद्ध करंट चौथे दौर में एक बार फिर से जुबानी युद्ध अपने चरम पर है। क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, झगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा का जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे खटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दौर की वोटिंग से पहले हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक का साथ देने के मामले में अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, ना झगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें। दरअसल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए आतंकियों में से एक का संबंध आजमगढ़ से है। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसके पिता के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई थी, मगर अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि हरदोई के संडीला में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस सभा में उन्होंने कई मुद्दे उठाए तो मुख्यमंत्री योगी पर निजी हमले भी किए। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे। जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है। कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे। मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। चौथे दौर में जिन जिलों में चुनाव हैं उनमें लखनऊ भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के चिन्हट में रोड शो किया। रोड शो के बाद प्रियंका ने पीएम मोदी के बयान को बेतुका बताया।
क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भैया? आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? उन्नाव की इस सभा में पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषियों ने बाजार में बम रखने के लिए साइकिल को चुना, जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके बाद ही सियासी घमासान मचा। वहीं इस रैली में एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। उन्नाव में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पीएम मोदी के पैर छूने लगे तो पीएम ने उन्हें रोका। यही नहीं, पीएम मोदी ने वापस जिला अध्यक्ष के पैर भी छुए। कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछले साल मार्च में पश्चिम बंगाल के कांथी से आई थी। तब एक बीजेपी कार्यकर्ता पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता था, उसे भी पीएम ने उठाया और फिर उसके पैर छुए थे। तो निजी हमलों और बयानों के बीच विनम्रता की ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। आज तक ब्यूरो। चौथे दौर के मतदान से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी सरकार बनने के दावे कर रही हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को 100 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं 10 साल उनके साथ एमपी रहा हूँ। हम और उन दोनों एक साथ संसद में रहे। उनको उम्र बहुत ज्यादा है, उनकी हैसियत से ज्यादा है। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। वैसे तो पहले दौर के बाद ही यूपी में सरकार बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मगर चौथे दौर से पहले अब सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी बहस छिड़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा है कि योगी ही चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में जीत के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी लाल सुमन कहते हैं कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल खड़ी कर रहा है। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। इसलिए जो विषय मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है, उनसे पूछे तो ठीक है। हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आदरणीय योगी जी शानदार ढंग से 5 साल हम लोग मिलकर के काम किए हैं और प्रदेश में कमल का फूल फिर इसीलिए खिल रहा है क्योंकि अच्छा काम हुआ है। और जैसे आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यह मुद्दा कोई है नहीं है, ये इशू है नहीं, ये सवाल ही नहीं है। तो जो सवाल नहीं, उस सवाल को करने का मतलब नहीं। योगी और अखिलेश जी का कोई मुकाबला मुख्यमंत्री पद के मामले में नहीं है। पिछली बार बीजेपी को जो एक लाभ हुआ थोड़ा बहुत, वो ये भी था कि बीजेपी ने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था पिछले चुनाव में। उनके 6-7 चेहरे थे और जिस गांव में जाते थे पता कर लेते थे किस जाति के गांव में, उसी को मुख्यमंत्री बना देते थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आपका न जाने कितने लोग, जिस आपका केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अब योगी जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी रिएक्शन है। वहीं अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि वो 2 राउंड के बाद शतक लगा चुके हैं, चौथे दौर के बाद दोहरा शतक जड़ देंगे। वहीं बीजेपी उन्हें 100 के भीतर समेटने की हुंकार भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी, 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। चौथे दौर में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 10 मार्च को क्या नतीजा आएगा ये बताना इस बार बेहद मुश्किल हो गया है और इस बीच जीत के दावे हर दौर के बाद उतनी ही ताकत से किए जा रहे हैं। लखनऊ में कुमार अभिषेक और हाथरस में कुमार कुणाल के साथ
आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के चुनाव का प्रचार समाप्त हो रहा है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौर के लिए आज कई दिग्गज चुनाव प्रचार में हैं सभी दलों के। यूपी में चुनाव के 3 चरण बीत गए। अब बारी चौथे दौर की है। चौथे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। यूपी में चौथे दौर के चुनावी संग्राम का मुख्य केंद्र नवाबों का शहर और यूपी की सत्ता का सेंटर लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। लखनऊ में इस बार बीजेपी और एसपी दोनों के लिए साख की लड़ाई है। कल सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों ने रोड शो से लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रैली के लिए लखनऊ के बख्शी के तालाब इलाके में मौजूद थे। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी, इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है। अगर वो हमें देख ले रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तो हम भी नजर रख करके देख रहे हैं कि समय समय पर वहां से धुआं उठता है। ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा बुल्डोजर हैं, इस बार जनता इनकी भाप निकाल देगी वोट डाल करके। यूपी के चुनावी प्रचार में मुद्दों के साथ साथ निजी छींटाकशी भी तेज है। चौथे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले कल पीएम मोदी ने अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है।